फिर आते हैं वंडर वॉल्स इंटरेक्शन। वंडर वॉल्स इंटरेक्शन क्या है? एट एनी इंस्टेंट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट परफेक्टली असिमेट्रिक। ठीक है, यहां पे मैंने एक पिक्चर लगा रखा है। ये एक एटम है ए, ये एक एटम है बी। अच्छा, जब मैं इलेक्ट्रॉन बोलता हूं या आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन समझते हो तो क्या समझते हो कि एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है और वो चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ऐसे ही समझ रहे हो। लेकिन वो गोले में तो नहीं घूमता, वो ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमेगा चारों तरफ। वो तो हम समझने के लिए दिखा देते हैं कि ऐसे घूम रहा है, वो इमेजिनरी जो है वो दिखा देते हैं। तो उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है, ऑर्बिटल जो है उसका ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। तो इट्स ए चांस कि कभी आप कह रहे हो तो यहाँ पे है, उसकी पोजीशन आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, इट्स ए चांस। तो कभी यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, जैसे आप ए देख पा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन एक डेंसिटी टाइप में आपको लगेगा, क्लाउड टाइप का लगेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कभी यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। क्यों? ये एटम है, एक एटम है, लेकिन इसके अंदर भी पार्शियल चार्ज है। ये एरिया पार्शियल पॉजिटिव है और ये एरिया पार्शियल नेगेटिव है। तो एक एटम के अंदर ही पार्शियल चार्जेस हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्ट की वजह से कभी इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, कभी इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, तो चार्जेस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। कभी ये एरिया पॉजिटिव ज्यादा हो गया, कभी ये एरिया नेगेटिव ज्यादा हो गया। तो ये चार्जेस हमेशा सब एटम्स में शिफ्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे दिस इज नॉट परफेक्टली सिमेट्रिक, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो दिस इज नॉट परफेक्टली सिमेट्रिक। और यहाँ पे वंडर वॉल्स कैन अकर बिटवीन एनी टू मोर मॉलिक्यूल्स एंड आर डिपेंडेंट स्लाइटली फ्लक्चुएशन ऑन द नेगेटिव चार्जेस। अब दो मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए पास पास, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ए है एक बी है। यहाँ वाला अब मैंने बताया कि वो दोनों कभी ये वाला एरिया पॉजिटिव, कभी ये वाला एरिया नेगेटिव। तो यहाँ पे इनका मैच कर जा रहा है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो एक तरीके से इनकी बॉन्डिंग बन सकती है ना। अब जब वापस से ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये दूर चले जाएंगे, है कि नहीं। तो आपस में भी इनके अंदर सेम एटम का, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी अगर आप लोगे तो भी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सेम वो आ जाएगा या फिर दूसरा भी लोगे। कहने के एटम के अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये स्लाइटली टेम्परेरी डाइपोल डेवलप करता है और इसके कारण आपका ये वंडर वॉल ट्रांजिएंट सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्ट्स एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन टू इंड्यूस। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक सिंपल एटम ये ले लिया हमने और एक सिंपल एटम ये। नॉर्मल तो ये ऐसे दिखेगा, है ना, लेकिन कभी जैसे मैंने बताया क्लाउड इधर शिफ्ट हो गया, क्लाउड इधर आ गया, तो यहाँ पे पार्शियल चार्जेस डेवलप हो गए। तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, और दूरी 5 नैनोमीटर और लेस है। दूरी भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर 5 नैनोमीटर है या फिर उससे कम है तभी ये वंडर वॉल आएगा, नहीं तो ये नहीं दिखेगा आपको। तो ये बॉन्ड तभी बनता है जब इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 नैनोमीटर और उससे कम होती है। So these fluctuations allow attractions to occur between the positively charged nuclei and the electrons of nearby atoms. तो ये है आपका वंडर वॉल्स इंटरेक्शंस। तो ये भी आपका ये बनता रहता है और इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, है ना। फॉर दिस अट्रैक्शन हैपेंस, अगर ये अट्रैक्शन होना है तो क्या होगा, एटम्स नीड टू बी वेरी क्लोज टू वन अनदर, 5 नैनोमीटर हो या उससे भी कम हो, तब जाके ये आपको दिखाई देंगे। रिजल्टिंग अट्रैक्शन बिटवीन टू इंक्रीजेस, दे कम क्लोजर। अब ऐसा भी नहीं है कि ये अट्रैक्ट करेंगे, जब बहुत ज्यादा आने लगेगा तो ये एक दूसरे के विपरीत भी जाने लगेंगे। तो अगर 5 नैनोमीटर उससे कम हुआ तो अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्लोज भी आ गए तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस बिकॉज आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप। ये भी चीज होती रहती है। तो इसको हम बोलते हैं वंडर वॉल इंटरेक्शंस। यहाँ पे ये चीज दी हुई है अलग अलग एटम्स का रेडियस और उसका वो वंडर वॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस दोनों का। अब यहाँ पे आते हैं वंडर वॉल फोर्सेस आर ड्राइवन बाय इंड्यूस्ड between two or more molecules are very close together. It occurs when adjacent atoms come close enough and their outer electron clouds barely touch. So it is the weakest interactions in all
मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन 0.5 टू 1 किलो कैलोरी पर मोल। बहुत ही कम इसकी एनर्जी होती है एज कंपेयर टू अदर वन। तो ये वंडरवॉल वाला समझ में आ गया आपको। एक और होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ये आपके उसमें है नहीं लेकिन इसको भी देख लें अगर, तो इट्स ए पार्ट ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। इट इज आल्सो वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस and it's a temporary attractive force. It's a temporary attractive force which occurs between two adjacent occupied positions that make the atoms form temporary dipoles. तो यहाँ पे often found in halogens और noble gases, जो inert gases होती हैं वहां पे ये आपको दिखाई देगा। नॉन पोलर वाले में ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आपको ये दिखाई देता है।